हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2021 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम लोग आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल और क्या कट ऑफ जा सकता है डिफरेंट परसेंटाइल के लिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस पेपर का खासियत बता दूं बच्चों। अभी तक मैथ्स का पेपर लेंदी आता था, लेकिन इस पेपर में मुझे लगता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था। और मैंने करीब करीब 30-40 स्टूडेंट से बात किया, उनका भी फीडबैक लिया, और जो पेपर मैंने देखा केमिस्ट्री का, इसमें आपका इनऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा था। और इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के थे। इसमें इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए इनऑर्गेनिक के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई इनऑर्गेनिक का टॉपिक है उसको रट लिया और उसका जो ऑर्डर को याद कर लिया तो आप उससे क्वेश्चन बना लेंगे, वो पॉसिबल इस पेपर में नहीं था। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था। ऑर्गेनिक में भी रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे बच्चों, और एबीसीडी प्रोडक्ट निकालना था। एसर्शन रीजन के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के इस पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो केमिस्ट्री में था। और केमिस्ट्री को जिसने अच्छा कर लिया उसके चांसेस अच्छे परसेंटाइल के काफी बढ़ जाएंगे। अगर हम लोग मैथ्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो मैथ्स का पेपर में आपको बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन लेंदी, ट्रिकी और कैलकुलेटिव था। कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि 18 के आसपास जो क्वेश्चंस थे वो मैनेजेबल थे, और जिसने भी स्मार्टली इस पेपर को मैनेज किया मैथ्स में उसके अच्छे परसेंटाइल के चांसेस है। यानी 27 अगस्त का शिफ्ट 2 का जो मैथ्स का लेंदी पेपर था उससे डिफिकल्ट पेपर नहीं था, उससे कंपैरेटिवली इजी पेपर था। तो इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस के कलेक्शन ज्यादा थे। और मैं अगर आपको टॉपिक वाइज बताऊं, मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 2-3 क्वेश्चन लेंदी पैटर्न पे थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी एक क्वेश्चन लेंदी था, डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन लेंदी था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेंदी था, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन लेंदी था। तो इस तरह से करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन जो है लेंदी पैटर्न में थे, और बाकी 18 से 20 क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते थे। केमिस्ट्री इस पेपर का डिसिसिव फैक्टर होगा। और अगर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे बच्चों, तो फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा आपका 12th वाले जो टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैग्नेटिक फील्ड, उसके क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे थे। और वेक्टर, एरर एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, इसके क्वेश्चंस आपको 3-4 जो है इस पेपर में थे। तो कुल मिला के जो है फिजिक्स का भी क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट टू इजियर साइड में, मैथ्स थोड़ा मॉडरेट, और 10 से 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड में। और केमिस्ट्री का पेपर मुझे डिफिकल्ट लगा, और आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा एनालिसिस सही है या नहीं है। तो कुल मिला के इस पेपर में जो बच्चों कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस है। हालांकि जिसने केमिस्ट्री का पेपर को अच्छा कर लिया है उसके अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटाइल के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो इस पेपर में अगर हम लोग 99 परसेंटाइल की बात करें बच्चों, तो 99 परसेंटाइल के लिए आप 225 to 230 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आगे के परसेंटाइल अप डाउन होंगे। ये रहा इस पेपर का एनालिसिस। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, या आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग बहुत जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट डियर फ्रेंड्स।